अस्सलामुअलैकुम। क्या हाल हैं आप सबके? उम्मीद है सब खैर खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला हमेशा हम सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। ये जनाब शाम की चाय है जो पी जा चुकी है, और बर्तन जो हैं अब हम रख देते हैं सिंक में। टी बैग को जनाब फेंकते हैं, कूड़ा भी माशाल्लाह इतना इकट्ठा हुआ हुआ है, इसको फेंकेंगे। बर्तन संभालते हैं, और जनाब मेरे शामी कबाब अब ख़त्म हो गए हैं, और अब बनेंगे शामी कबाब। शाम को मैं इसलिए काम कर लेती हूँ कि शाम को मेरे पास ज़्यादा टाइम होता है बनिस्बत सुबह के। अब इधर से तो चिकन ब्रेस्ट ढूंढना बहुत मुश्किल है, इसलिए अब कैमरा रखना पड़ेगा और जनाब ब्रेस्ट ढूंढनी पड़ेगी। इस ब्रेस्ट सामने तो पड़ी है, लेकिन वो नए वाली है, पुरानी भी मेरे पास पड़ी हुई थी, उसको ढूंढती हूँ। उससे पहले मैं आपको दिखा दूँ, पाए ये बचे थे। दो किस्म के पाए थे, हड्डियाँ जो नज़र आ रही हैं वो बारीक पायों की थी, और एक भल्ला बचा हुआ था मेरी बेटी की बर्थडे वाले दिन का, वो इंशाल्लाह मैं ही खा के ख़त्म करूँगी। और जनाब अब देख लें जी, ब्रेस्ट मिल गई है अल्हम्दुलिल्लाह। जितनी बास्केट्स थी, मतलब तीन ही थी खैर फ्रीज़र में, उन तीनों को मैंने खोल के देखा है। ये बड़े वाली तो आराम से मिल गई थी, और एक पीस अलहदा मैंने कहीं रखा हुआ था इन तीनों बास्केट में से किसी एक में, खैर वो भी अल्हम्दुलिल्लाह मिल गया, और एक टेंशन तो ख़त्म हुई। ये ढूंढने की जो टेंशन मुझे होती है ना फ्रीज़र में से, अल्लाह माफ़ करे। खैर अब ब्रेस्ट धोना था, लेकिन उससे पहले जनाब मेरा कप और पता नहीं किसका बाउल जो था वो पड़ा हुआ था बेसन में, पहले उसको धोया असली का मंद औरतों की तरह। उसके बाद जनाब ब्रेस्ट धोकर रखी है, और अब चने की दाल देखी है, तो वो भी जो मेरे आम यूज़ के डब्बे में बहुत थोड़ी पड़ी हुई थी, नई निकाल के लाई हूँ। और मेरी पेंट्री का हाल भी माशाल्लाह देख लें, अल्हम्दुलिल्लाह सारा ऊपर नीचे फिर हुआ है। ये लोग मेरी हेल्प तो करते हैं कि भाई बड़ी अच्छी हम आपकी हेल्प कर रहे हैं, आप तो शुक्रिया भी नहीं अदा करती हो। यार मैं क्या शुक्रिया इन दोनों माँ बाप बेटी का अदा करूं? ये सामान रखते हैं, ऐसे जाके फेंक के आ जाते हैं, मेरी सारी सेट की हुई चीज़ को ना तबाही की तरफ धकेल देते हैं। अब फिर इसको सेट करना पड़ेगा, खैर करूँगी इंशाल्लाह, लेकिन अभी तो नहीं। शाम का टाइम है, बल्कि रात के 8 बज रहे हैं, और मैंने सोचा है शामी कबाब ख़त्म है। शामी कबाब भी जनाब जिस तरह सांस लेना ज़रूरी होता है, हमारे घर में शामी कबाब उतने ही ज़रूरी होते हैं। इसलिए कि कोई दाल हो, कोई सब्ज़ी हो, सब्ज़ी तो खैर खाली बनती नहीं है, मैं अकेली अपने लिए बनाती हूँ, ये लोग नहीं खाते। दाल वगैरह के साथ या बेटी को नाश्ते में ज़रूर शामी कबाब दे देती हूँ कभी कभी, तो उसके लिए बहुत ज़रूरी था कि मैं जनाब शामी कबाब वक्त पर ही तैयार कर लूँ। इसके लिए मैंने चने की दाल ली है, चिकन ब्रेस्ट लिए हैं, और गोल वाली सुर्ख मिर्चें ली हैं, और एक डब्बे में काफ़ी अरसे की पड़ी हुई थी जो मैं भूली हुई थी, शुक्र है आज नज़र आ गई तो वो भी यूज़ हो गई। और इसमें मैं लहसुन नहीं डालूंगी और ना प्याज डालूंगी, इसके अंदर मैं अदरक काफ़ी सारी डालूंगी। खाली अदरक डालने से भी मैंने खाए थे किसी के घर, बहुत ही अच्छा टेस्ट था कबाब्स का, तो मैंने कहा ये रेसिपी फुली आपके साथ शेयर कर देती हूँ कि अगर खाली अदरक डाल के बनाए जाएँ तो बहुत ही मज़े के बनते हैं। और साथ ही मैंने इसमें जनाब हल्दी ऐड कर दी है, और साबुत गरम मसाला, सफ़ेद ज़ीरा, काला ज़ीरा नहीं सफ़ेद ज़ीरा, और दार चीनी, बड़ी इलायची, काली मिर्च और लौंग, और इसको जनाब चढ़ा देते हैं पकने के लिए, गलने के लिए। और मेरा चूल्हा भी आज गंदा हुआ हुआ है, जो अभी तक साफ़ नहीं मैंने किया था, सुबह कल का हुआ था, लेकिन वो बेसन जम गया था, खाली कपड़े से साफ़ नहीं हुआ। अब इसको स्प्रे करके साफ़ करना पड़ेगा, खैर कर लूँगी, ज़ाहिर है मेरा काम है, मैंने ही करना। उसके बाद जनाब जब ये मैंने 10 मिनट का प्रेशर दिया है दाल साहिबा का, तो हाल देखें बिल्कुल ही घुल गई है, सही मतलब गल गई है। कबाब में सही गली हुई दाल ही होनी चाहिए, उसी का टेस्ट निकलता है चिकन के साथ। और उसके अलावा चिकन भी बहुत अच्छी तरह गल चुका है, लेकिन पानी जो मैंने 10 मिनट के हिसाब से डाला था, आई थिंक 1 कप मैंने ज़्यादा डाल दिया था, जिसकी वजह से अब इसे सुखाने में तकरीबन 15-20 मिनट तो लगेंगे। हल्की आंच पे सुखाती हूँ ताकि नीचे भी ना लगे, दाल गली हुई है, लेस छोड़ी हुई है, इस मतलब थोड़ी सी चिपकू हो जाती है, जैसे चिपकते नहीं है बाज़ लोग आपके साथ, वैसे ये हो जाती है चिपकू किस्म की। तो इसलिए इसको बड़ी एहतियात से ही करना पड़ेगा, और चख भी रही हूँ कि इसमें कोई कसर तो नहीं है मसालों में, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल सही थी, दाल के हिसाब से और चिकन के हिसाब से ही मैंने इसमें नमक ऐड किया था। और अब जनाब इसको हिलाती रहूँगी और काम करती रहूँगी। काम करने का यही मकसद है कि अपने जो बाकी काम है साथ साथ वो भी मैं करती रहती हूँ, वो साथ करती रहूँगी, और साथ साथ इसको भी देखकर हिलाती रहूँगी। और आखिर 15-20 मिनट में ये बिल्कुल अच्छे से सूख गया था,
पानी इसका, फिर इसको मैंने ठंडा किया है। और लास्ट टाइम आपको शायद याद हो, ये मेरा चॉपर चलते चलते रुक गया था, मे भी मोटर इसकी गर्म हो गई थी और मैं इस डर से बड़े एहतियात से इसको आज यूज़ किया। अल्हम्दुलिल्लाह मोटर गर्म हो गई थी, इसलिए एहतियातन ये बंद हो गया था जलने की बजाय। और उसके बाद ये आज बिल्कुल सही काम कर रहा था और मैंने जनाब सारा इसको चॉप कर लिया बहुत अच्छे तरीके से। ये बहुत अच्छा चॉपर है बहुत सस्ता, बहुत महंगा नहीं है और इसमें काफ़ी क्वांटिटी में काफ़ी अच्छा पीस जाता है। ताकतवर मतलब मोटर है इसकी और बहुत अच्छा पीस देता है। उसके बाद जो मैंने इसका चॉप करने के बाद चिकन और दाल को पीसने के बाद अब मुझे चाहिए थी हरी मिर्चें और काफ़ी सारी हरी मिर्चें। ये स्पाइसी कबाब ही चलते हैं और स्पाइसी खैर मुझे ख़ुद भी पसंद है, इसलिए उन दोनों पे इल्ज़ाम लगाने की मुझे कोई ज़रूरत नहीं। हरी मिर्चें काफ़ी सारी डाली हैं और साथ ही मैंने जनाब हरे धनिए की पूरी गड्डी इसके अंदर डाल दी है। हरे धनिए की खुशबू भी जो है बहुत अच्छी लगती है कबाब्स में। और उसके बाद जनाब प्याज को चॉप कर लेते हैं और इसका पानी निचोड़ना पड़ेगा क्योंकि बहुत ज़्यादा इनमें पानी होता है। पानी निचोड़ के अच्छी तरह वो भी मैंने इसमें शामिल कर दिया और इसके बाद जनाब इसमें जाएंगे एग्स। 4 अंडे डालूंगी। काफ़ी सारे कबाब माशाल्लाह बन जाते हैं और चल भी खैर काफ़ी जाएंगे, इसलिए कोई फ़िक्र वाली बात नहीं है। एक दफ़ा की मेहनत है और फिर आराम ही आराम। और जनाब ये काफ़ी अरसे तकरीबन महीना चल जाएंगे, इसलिए फिर दरमियान में तो इतनी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं। और माशाल्लाह बड़ी फरमाइशें आ जाएंगी। समोसे ख़त्म हैं जो मैं अपने हस्बैंड साहब के लिए चाय के लिए बनाती हूँ, काफ़ी अरसे से कह रहे हैं वो बनाओ, लेकिन मैं इसलिए नहीं बना रही कि साथ मैंने रोल्स भी बनाए थे और रोल्स वैसे पड़े हुए हैं, जब तक दोनों इकट्ठे ख़त्म नहीं होंगे मैंने कहा पुराने होते जाएंगे, आपको समोसे ज़्यादा पसंद है वो आप खाना शुरू कर देंगे, रोल्स भी ख़त्म करें तो उसके बाद जनाब मैं इंशाल्लाह जो है समोसे बनाऊंगी। और इस प्लेट बहुत शार्प प्लेट है, 2 दफ़ा मैं इससे हाथ कटवा चुकी हूँ, इसलिए इस दफ़ा मैंने पहले इसको अलहदा करके रख दिया था और बाकी सारे बर्तन सुकून से धोए हैं कि ये बीच में आ गया तो हाथ फिर अल्लाह रहम करे कट जाएगा। और सारा मसाले वाला काम करना होता है, सारा दिन किचन में काम करना होता है, तो फिर आपको पता है कि हाथ कट जाए तो कितनी तकलीफ़ होती है। अल्लाह ना करे किसी का खैर कटे। वो जनाब उसके बाद ये मोटर पे भी गंदे हाथ लग लग कर ख़राब मतलब गंदी हो गई थी। इसको पहले गीले कपड़े से अच्छी तरह साफ़ करूँगी, उसके बाद काउंटर अच्छे से चमकाया है, फिर इसको जनाब टिशू से अच्छे से साफ़ कर लूँगी ताकि सूख जाए। और मेरी बहुत अच्छी मशीन है और ये काफ़ी अरसा इंशाल्लाह काम करती रहे। और आखिर में आपको पता है फ़र्श भी बहुत गंदा हो जाता है। इस वक्त 10 साढ़े 10 का टाइम हो चुका था और 11 बजे मेरे हस्बैंड साहब आते हैं, अभी उनको खाना देना था। तो बहरहाल ये सफाई कर लेती हूँ अच्छे से। जिस तरह मैं अच्छे से कर रही हूँ आपको अंदाज़ा हो रहा होगा कितनी बेदिली से मैं कर रही हूँ। ज़रा मेरा दिल नहीं चाह रहा था, लेकिन इस गंद में कौन छोड़ के सोता और फिर कौन और काम करता और ये फैल के और ज़्यादा किचन को गंदा कर देता। खैर जनाब इकट्ठा किया है जहाँ से, वरना ये मैं टेबल हटा के करती हूँ। बस जनाब यहीं तक था मेरा व्लॉग। अच्छा लगे लाइक शेयर कर दें। अल्लाह हाफ़िज़।